नमस्ते। आज हम एक बहुत ही आम से शब्द के पीछे छिपे कानूनी मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा शब्द जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, पर अब वो भारत के एक बहुत बड़े नए कानून का एक अहम हिस्सा बन गया है। सवाल बड़ा सीधा सा लगता है ना। स्थान क्या है? अरे हम सब जानते हैं, हमारा घर, ऑफिस, कोई पार्क, यही सब तो है स्थान। पर जब बात कानून की दुनिया की आती है तो इन सीधे सादे शब्दों के मतलब बहुत गहरे और कह सकते हैं बहुत पावरफुल हो जाते हैं। और मजे की बात यह है कि इस सीधे से सवाल का जवाब अब भारत के नए क्रिमिनल लॉज में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि ये जवाब क्या है और कैसे दिया गया है। तो ये सब शुरू होता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 से। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यह भारत में क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए एक तरह की नई रूल बुक है। अब देखिए, इस बड़े कानूनी बदलाव में कई सारी चीजें हैं, कई कॉन्सेप्ट्स को फिर से डिफाइन किया गया है। पर हम आज फोकस करेंगे एक बहुत ही सिंपल से शब्द पर, जिसकी नई परिभाषा के मायने बहुत बड़े हैं। तो चैलेंज यही है, स्थान जैसी चीज को, जिसका मतलब हर कोई अपने हिसाब से समझता है, उसे कानून की एकदम सटीक भाषा में कैसे बांधा जाए। ये आसान काम नहीं है। तो ये रही ऑफिशियल डेफिनेशन सीधे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से। इसके हिसाब से स्थान में एक घर, बिल्डिंग, टेंट, गाड़ी और कोई वेसल मतलब नाव या जहाज शामिल हैं। पहली नज़र में तो ये बड़ा सीधा सादा लगता है। ठीक है, लिस्ट दे दी, लेकिन असली खेल घर या गाड़ी जैसे शब्दों में नहीं है। असली पावर छुपी है एक छोटे से शब्द में, और वो शब्द है शामिल। बस यहीं से बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। चलिए अब ये समझते हैं कि लीगल लैंग्वेज में इस शामिल या इंक्लूड्स शब्द का इस्तेमाल इतना जरूरी क्यों माना जाता है। तो मेन फर्क यहीं पर है। देखिए, जब कोई कानून कहता है कि किसी चीज का अर्थ है या मीन्स, तो मतलब वो लिस्ट फाइनल है, पत्थर की लकीर, उसके बाहर कुछ नहीं। लेकिन जब कानून कहता है शामिल है या इंक्लूड्स, तो वो एक खुली हुई डेफिनेशन बन जाती है। मतलब जो लिस्ट दी है वो तो सिर्फ कुछ उदाहरण है, एक शुरुआती पॉइंट है, एंड नहीं। इसे कहते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन, यानी एक समावेशी परिभाषा। और ये कानून को फ्यूचर प्रूफ बनाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। इससे कानून उन चीजों को भी कवर कर सकता है जिनके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते। क्या पता कल को कोई बिल्कुल नई तरह की गाड़ी आ जाए या लहने का कोई नया तरीका निकल आए। और बिल्कुल, कानून बनाने वालों का इरादा भी यही था। सोर्स मटेरियल से ये बात साफ होती है कि स्थान की परिभाषा को जानबूझ के फ्लेक्सिबल रखा गया है। जैसा कि कहा, लिस्ट सिर्फ एक शुरुआत है, ये यहीं खत्म नहीं होती। तो ठीक है, ये तो हुई कानूनी बारीकी, पर असल दुनिया में इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, इसका बहुत रियल इम्पैक्ट पड़ता है। असल में ये एक स्ट्रैटेजिक चॉइस है। ये कानून को इस तरह से बनाने की कोशिश है कि वो समय के साथ पुराना या आउटडेटेड न पड़ जाए। और इस अप्रोच के फायदे भी कई हैं। सोचिए, ये कोड को नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से ढलने में मदद करता है। ये अदालतों को केस के हिसाब से चीज़ों को इंटरप्रेट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और सबसे बड़ी बात, ये पक्का करता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर का दायरा काफ़ी बड़ा रहे। आसान शब्दों में कहें तो कानून को बार बार बदलने या दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद ही समय के साथ इवॉल्व होता रहेगा। तो अब हम समझ सकते हैं कि BNSS में स्थान की ये जो डेफिनेशन है, ये सब कुछ चीज़ों की लिस्ट से कहीं ज़्यादा है। ये एक तरह की कानूनी सोच को दिखाता है। एक ऐसी सोच जो भविष्य के लिए तैयार रहना चाहती है और एक ऐसा जस्टिस सिस्टम बनाना चाहती है जो लंबे समय तक चले। तो आखिर में सवाल यही बचता है, कानून में एक शब्द का ये छोटा सा लेकिन इतना सोचा समझा बदलाव आने वाले सालों में भारत में न्याय की दिशा को कैसे तय करेगा? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा।